Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. अनुराग पांडे। और जैसा कि आपको मालूम ही है, मैं लगातार 7 दिन से बोल रहा हूं कि बॉब विश्वास के बारे में बहुत बातें हो रही हैं एंड जी5 में आने वाली है 3 दिसंबर को। आपको मालूम ही है, कई लोगों ने इसे देख लिया है, कई लोग देखना चाहते हैं, कई लोग देखने वाले हैं, लेकिन इतना कह लूं कि मैंने ये फिल्म देख ली है, मुझे देखकर बहुत मजा आया। अभिषेक बच्चन मेरे साथ में मौजूद हैं। चित्रांगदा, वेलकम 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 वेलकम। थैंक यू। तो अभी हम लोग वही अभिषेक बात कर रहे थे कि चित्रांगदा को कितने नामों से लोग बुलाते हैं। तो आपको इन इंटरव्यू के दौरान किन किन नामों से पुकारा गया है चित्रांगदा को? सेट पे तो चित्रांगदा ही बोलते थे, लेकिन कई लोगों को एक गलत फहमी है कि उनका नाम है क्या। अच्छा, तो अलग अलग किस्म के नाम निकल आते हैं, वो आपको बताएगी which one she prefers। तुम कौन सा प्रेफर करती हो? अरे चित्रांगदा ऑफ कोर्स जो नाम है, मतलब थोड़ा टंग ट्विस्टर है। आई डोंट नो व्हाई मेरी माँ ने इतना डिफिकल्ट नाम सोचा, लेकिन पर ये मेरा बचपन से प्रॉब्लम है। एवरी क्लास टीचर, मतलब इट्स, तो अब जब कोई कुछ गलत बोलता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चित्रांगदा नाम है, चित्रांगदा। ओके, तो चलिए, अभिषेक इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं और कुछ समय पहले मैं अभिषेक से बात कर रहा था कि चित्रांगदा के कितने बड़े फैन हैं। मेरे ऑफिस में पोस्टर्स लगा रखे हैं लोगों ने, और अभिषेक के कितने बड़े फैन हैं। लोग मिलने आते हैं, हमारे रेडियो स्टेशन में नौकरी इसलिए करते हैं कि अभिषेक से मुलाकात हो पाए, है ना। हाँ, हम लोग कुरियर काम करते हैं, हम उनको ले जाते हैं, अभिषेक जी से मिला देते हैं। अभिषेक जी, आपकी जिंदगी में ये बहुत बढ़िया वक्त चल रहा है दोस्त। मैं बता दूं, बॉब विश्वास का ट्रेलर देखा, प्रोमो देखा, मैं फैन हो गया। एंड आपको बता दूं कि वो चंपू वाला अभिषेक बच्चन ऐसा नजर आ रहा है। और मतलब ये कैरेक्टर किसने सुनाया, कैसे आए आप इस फिल्म में, और कैसे बन पाई ये फिल्म, कैसे जुड़े आप? मेरे जो मित्र हैं सुजॉय घोष, एक दिन उनका फोन आया कि मैं मिलना चाहता हूँ, वो मेरे ऑफिस में आए। और अगर आप सुजॉय को जानते हैं तो पहला जो 1 घंटा है वो उसमें पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अनाप शनाप, ऊपर नीचे आगे पीछे दुनिया भर की कहानी सुनाएंगे। फिर 1 घंटे के बाद गपशप के बाद बोलेंगे कि हाँ चलो मैं भी बताता हूँ, एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट किलर जो अपनी याददाश्त खो बैठा है। ओके, ठीक है, तो ऐसे द प्लॉट आइडिया इज नाइस। तो मैंने कहा बनाएगा कौन, आप बनाओगे या कोई और? इसे नहीं, ये मेरी बेटी दिया डायरेक्ट करने जा रही है। तो तुरंत उसी वक्त हमने हाँ कर दिया है। तो सुजॉय की बेटी, सुजॉय हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो जाहिर सी बात है कि ना तो नहीं कर सकते। फिर आगे जाके फिर दिया को मैंने बुलाया, दिया आके मिली मुझे, बहुत ही सुशील शांत किस्म की लड़की है। और फिर उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया, वो पढ़ा मैंने, पढ़ के अच्छा लगा, क्योंकि हाँ तो कह दिया था, लेकिन इट वाज अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट, इट वाज अ ग्रेट कैरेक्टर। और शुरुआत वहां से हुई। दिस इज अ स्पिन ऑफ ऑफ सुजॉय's फिल्म कहानी। सुजॉय ने 10 साल पहले पिक्चर बनाई थी कहानी, जिसमें विद्या बालन जी थी। उसमें एक छोटा सा किरदार है बॉब विश्वास का। ये पिक्चर जो है उस बॉब विश्वास के ऊपर निर्धारित है। तो वैसे शुरुआत ऐसी हुई, फिर बाकी के लोग जुड़ते गए, तो कहानी अभिषेक, बढ़ती गई। आपने इतने सारे कैरेक्टर्स किए हैं, चाहे मैं युवा का नाम लूं, चाहे मैं ब्रीथ का नाम लूं, कोई भी सीरीज हो चाहे फिल्में हो, आपको अगर मैं बोलूं टॉप 3 कैरेक्टर्स बहुत कमाल लगे हैं। मैं फिल्म की या सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप मास्टर है कैरेक्टराइजेशन में। लेकिन लोग अभी तक हिंदुस्तान में ना आपको उस रूप में देखते ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक बच्चन कैरेक्टर जो निभाते हैं वो अल्टीमेट है, लोग उस बात को माने या ना माने। आपको क्या लगता है, कौन से 3 कैरेक्टर आपके दिल के बहुत करीब है और लगता है कमाल है यार? सबके सब है पांडे जी, बहुत ही कठिन काम है कि आप सिर्फ 3 ही चुने। हम जो एक्टर्स हैं, हमारे जितने भी फिल्म हम बनाते हैं, जितने भी किरदार हम निभाते हैं, वो सब हमारे बच्चों की तरह होते हैं ना। यू कांट चूज, बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन मैंने ये पहले भी कहा है बहुत कई बार, मेरे जो मित्र हैं और अभी हमारे निर्माता भी हैं शाहरुख खान जी, उन्होंने मुझे मैं जब एक्टर बना था उससे पहले एक दिन हम लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे, और मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आपका फेवरेट कैरेक्टर आपका कौन सा रहा है आज तक। और उन्होंने मुझे एक सीख दी जो मैं आज तक उसे याद रखता हूँ। और मेरा मानना है कि ये बहुत ही
रेलेवेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हर एक्टर के लिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा फेवरेट रोल जो मेरा रहा है वो जो फिलहाल हाल ही में मैं जो कर रहा हूँ वो है। तो मैंने कहा अच्छा वो कौन सा है? इसे नहीं, तुम समझे नहीं। जो रोल को तुम उस वक्त निभा रहे हो, अगर वो तुम्हारा ड्रीम नहीं है, तुम्हारा फेवरेट नहीं है, तुम्हारा बेस्ट नहीं है, तो फिर तुम वो काम क्यों कर रहे हो? जो बीत गई सो बात गई, मेरे दादाजी कहा करते थे। बिल्कुल। जो इस वक्त आप कर रहे हो, दैट हैज टू बी योर बेस्ट, योर फेवरेट। क्या बात है चित्रांगदा, सबसे बेस्ट तुम्हारे जिंदगी में याद रखना अभिषेक बच्चन ही है को स्टार, ध्यान रखना। सबसे बेस्ट। सब, क्योंकि अभी तो वही है ना। बिल्कुल। मैं हमेशा मैं लोगों के साथ मस्ती करता हूँ, जो अपने सामने वो अपना, बाकी सब सपना। Yeah, that's another way of saying it. यस, तो चित्रांगदा, इस फिल्म में एक ऐसे व्यक्ति की आप बीवी बनी हुई हैं जिसको ना याददाश्त रहता है, कॉन्ट्रैक्ट किलर है, या तो एक्टिंग कर रहा है वो याददाश्त ना होने की। तो हाउ वाज द जर्नी, कैसी रही इस फिल्म की जर्नी? It was मतलब जो अमेरिका जो मैंने कैरेक्टर किया है, एक काफी आई थिंक इतना एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि उसमें ज्यादा आपको इधर उधर जाके या कुछ एक गलतियां करने की कोई वो मतलब एक गुंजाइश है नहीं। आप तो मतलब जो उन्होंने मुझे एक ब्रीफ दिया था अमेरिका, या वो ऐसा नहीं है कि उसको बड़ा दुख हो रहा है कि एक इमोशनल है या बहुत ड्रामेटिक हो जाती है कि अरे यार मेरी शक्ल याद नहीं, मैं याद नहीं। वो कहीं ना कहीं स्लिप हो जाता है, वो दैट फीलिंग की काश मुझे याद रखा होता इसमें, या मेरे को नहीं भूलता, या बट शी ट्राइज टू कीप इट ऑल टुगेदर द बेस्ट शी कैन, मतलब एक वो एक बाहर से एक स्ट्रेंथ भी है, अंदर से एक वनरेबिलिटी भी है, एक वीकनेस भी है, एक खुशी भी है कि वो वापस आ गया है। तो काफी सारी चीजें हैं एक साथ। कुछ सीन्स में कुछ दिखता है, कुछ सीन्स में कुछ दिखता है, बट ओवरऑल अगर आप मतलब जब फिल्म को देखेंगे तो यू विल रियलाइज इट वाज सो सीमलेसली रिटन इन एवरी सीन कि आपको ये नहीं लगता कि अरे अब यहाँ पे इस चीज का ड्रामा है या अभी इस चीज का है। इट्स ऑल लाइक ओवरलैपिंग विद वन अनदर एंड इट जस्ट फ्लोज दैट वे। तो पूरी फिल्म देखी आपने? जी ऑफ कोर्स पूरी फिल्म देखी मैंने। जब वो एडिटिंग से मतलब जो लास्ट स्टेज थी तब मैं उसको, जब उसका मिक्सिंग हो रही थी तब मैंने देखी फिल्म। क्या बात है। अच्छा, तो अभी कुछ समय पहले मैं अभिषेक से बात कर रहा था, तो अभिषेक ने तो खैर एक बढ़िया शाहरुख खान का किस्सा सुना के वो तो बच के निकल गए। आप बताइए कि अभिषेक के कैरेक्टर कौन कौन से आपके दिल के बहुत करीब है? जैसे मैं बताता हूँ, मेरा फेवरेट है युवा। I was just going to say that. In fact, when he wasn't answering, मैं खुद सोच रही थी मुझे तो युवा बहुत exactly my favorite. I think Guru was fantastic. Yeah, I thought very good. Yuva is my absolute favorite. And उसके बाद I really liked him in Dostana also. I thought it was very fun and it was lovely. It had a little, this thing to it. Very nice. Carefree. Yeah. It's nice. Thank you. तो अभिषेक, इसमें आप लोगों से कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लग, क्या ये मैंने किया, मेरे पास तो पैसे नहीं है लेकिन मैं भूल गया हूँ। तो अपनी जिंदगी में कौन कौन सी चीजें भूल जाते हैं आप नॉर्मली, फिर बाद में लगता है अरे यार क्यों भूल जाता हूँ मैं? काफी कुछ, ज्यादातर तो एक्टर अपने लाइन ही भूल जाते हैं। नहीं खैर, आप तो बहुत कम भूलते होंगे। लेकिन थैंकफुली इस पिक्चर में ज्यादा बातचीत नहीं थी, ज्यादा चुपचाप किस्म का आदमी है तो इतने लाइंस नहीं थे। बट बहुत कुछ यार, जीवन में इतना कुछ होता है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड की यू फॉरगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स अनफॉर्चुनेटली। मैं नाम बहुत जल्दी भूल जाता हूँ नाम। हाँ, चेहरे याद रखता हूँ लेकिन नाम भूल जाता हूँ। क्या बात है। चलिए बताइए, मेरा पूरा नाम क्या है? अनुराग पांडे। कहाँ का रहने वाला हूँ मैं? प्रयागराज। ओके। चित्रांगदा, आप कौन सी चीजें भूल जाती हैं? मैं वो ही सोच रही थी, एक तो मुझे ना बर्थडेज याद नहीं होती, मुझे उसका अलार्म लगाना पड़ता है। I forget birthdays, I forget names बहुत आसानी से। अगेन मैं चेहरे नहीं भूलती। लाइक कुछ समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं लाइक कोई चाइल्डहुड फ्रेंड की नहीं, हम नहीं मिले थे, मेरे को सारी सेटिंग याद होती है, हम वहां मिले थे, शाम थी, ये था वो था, बट आई विल फॉरगेट द नेम। सो वो बहुत ही आई मीन इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। Sometimes I've introduced people as uncle, auntie, I've forgotten their names, so I've done that. But हाँ, उससे ज्यादा I don't think जरूरी चीजें से भी याद रहती है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है तो मुंबई शहर में प्रतीक्षा नाम की एक जगह है, जलसा नाम की एक जगह है, अमिताभ बच्चन पाए जाते हैं, है ना जी। और फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, हिंदी फिल्म में करते हैं, एक्टर हो, तो उनसे आप जरूर संपर्क स्थापित करें। वो बहुत कमाल के तरीके से लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, विश करते हैं,
मतलब अभिषेक कैसे कर लेते हैं यार? मुझे ये तो 100% देखो टेक्नोलॉजी का जमाना है, कहीं ना कहीं नोट करते होंगे, उस जमाने में नोट करते होंगे, फिर उनको विश करना ये बहुत बड़ी चीज होती है। आप भी इतने पंचुअल हैं, आप भी इतने पर्टिकुलर हैं? कोशिश तो करते हैं। अगर कोई आपको मैसेज भेजे तो ये फर्ज बनता है कि आप उसे रिप्लाई करें। बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि मुझे याद है, मेरे पिताजी मुझे बताते थे कि मेरे जो दादाजी थे, श्री हरिवंश राय बच्चन, उनके जितने भी फैन मेल्स उन्हें मिलते थे, वो खुद एक हैंड रिटन लेटर वापस उन्हें लिखते थे। वाह। रोज करीबन 100-150 चिट्ठी जो है वो लिखते थे अपने फैंस के लिए। फिर जमाना आया फिल्मों का, तो जब हमारे फैन मेल्स बनते थे इनिशियली, वो एक प्री टाइप्ड जैसे किस्म के आंसर्स थे, हम उसे साइन करते थे केवल। लेकिन दादाजी जो थे वो खुद पर्सनली लिखते थे। तो ये प्रथा सी है हमारे परिवार में। तो जाहिर सी बात है कि आज मैसेज भी मिल जाए। आज नया ये क्या है, आजकल चिट्ठी लोग बहुत कम लिखते हैं, एसएमएस भेज देते हैं या व्हाट्सएप कर देते हैं या ईमेल भेज देते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि जितने भी हो सके तुरंत उसका जवाब दें। क्या बात है। तो अभिषेक, जब फिल्मों में नहीं थे, क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे जब मैं रेडियो में नहीं काम करता था, है ना, जब वीडियो नहीं करता तो मुझे अलग दुनिया नजर आती थी इंडस्ट्री की। लेकिन जब इंडस्ट्री में रहता हूँ, इन लोगों के साथ बैठता हूँ, उठता हूँ, बातें करता हूँ, टूर करता हूँ, तो अलग डिफरेंट दुनिया रहती है। आपको क्या डिफरेंस नजर आने लगा हिंदी फिल्में आने के पहले, जब आप स्टूडेंट थे, मतलब एक सुपरस्टार के बेटे थे, तो आप अलग परसेप्शन से देखते होंगे ना फिल्म इंडस्ट्री को, लेकिन जब काम कर रहे हैं तब लगता होगा अरे यार ये भी है, ओहो ये भी है। नहीं, अगर आप देखें पांडे जी, मेरी तो पैदाइश इस इंडस्ट्री में हुई है। बचपन से लेके आज तक मुझे याद है, जब मैं छोटा बच्चा भी था तो मुझे बहुत ही पसंद था कि मैं अपने पिताजी के साथ शूटिंग पे जाऊं। अच्छा लगता था, उनके सेट पे बैठा रहता था, खेलता था, कूदता था। मेरे जितने भी मित्र थे वो ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री के थे। तो बड़े हुए हैं मूवी के सेट पे। तो फिल्मों का जो माहौल है, जीवन है, वो तो शुरुआत से देखा है, हम और कुछ जानते नहीं है। तो पर्सपेक्टिव कभी इतना चेंज नहीं हुआ है। ओके। ओके, तो फिल्म मेकिंग में फिल्म पूरी इंडस्ट्री, अगर एक फिल्म बनती है और रिलीज होती है, उस बीच में आपको कौन सी प्रक्रिया आपको बहुत कमाल लगती है? मतलब फिल्म शूटिंग के दौरान, मेकअप के दौरान, प्रमोशन के दौरान? ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं नहीं, मुझे मेकअप तो बिल्कुल पसंद नहीं। तो लेकिन किस फिल्म जगह मेकिंग पे के आपको दौरान मजा आता है? प्रमोशन, जब भी, मुझे तो हर एस्पेक्ट अच्छा लगता है। वो प्री प्रोडक्शन हो, प्रिंसिपल फोटोग्राफी हो, पोस्ट प्रोडक्शन हो, प्रमोशन हो, मुझे तो हर चीज अच्छा लगता है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं बड़ा हुआ हूँ फिल्मों के माहौल में, तो कुछ भी लेना देना हो फिल्मों के साथ, वो मुझे बहुत एक्साइट करता है। क्या होता है चित्रांगदा? वेल, आई थिंक मेरे को जो सबसे एक्साइटिंग लगा, जो मैंने पहली बार, मेरे लिए तो सब कुछ ही नया था। मैंने पहली बार जब फिल्म कैमरा देखा था, तो वो मेरी पहली फिल्म के सेट पे था, हजारों के सेट पे जो मेरा फर्स्ट शॉट हुआ था, मैंने फर्स्ट टाइम फिल्म कैमरा तब देखा था। तो मेरे लिए सब कुछ नया था। लेकिन आई थिंक जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो एडिटिंग रूम में जब एक सीन को बनाया जा रहा था। सो सुधीर वाज काइंड इनफ, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती थी, तो उन्होंने कहा कि तुमको मतलब एक्टिंग भी शायद एडिटिंग रूम में समझ आएगी। सो ही वुड सॉर्ट ऑफ एनकरेज मी कि आप जाके एडिटिंग रूम में बैठो और देखो कि फिल्म मतलब एक सीन कैसे बनता है। सो आई गॉट सो इंटरेस्टेड इन दैट, मतलब एंड एज एन एनकरेजमेंट उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम इस सीन को किसी और तरह से एडिट करना चाहती हो, तो उन्होंने मुझे ये एक चांस दिया, जस्ट टू सी कि क्या करेगी। एंड आई थॉट कि मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड वो हर एक सेकंड रोकना, उसको होल्ड करना, ये करना, एक्सप्रेशन। सो आई वाज डूइंग ऑल ऑफ दैट एंड आई थॉट कि मतलब जो पूरी फिल्म, ऐसा कहते हैं सब लोग, काफी लोग कहते हैं कि फिल्म एक्चुअली एडिटिंग टेबल पे बनती है। एंड इट इज सो इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस इन दैट रूम, कि कैसे आपकी पूरी परफॉर्मेंस बदल सकती है एंड और इंटेंस हो सकती है या बेकार हो सकती है, गेट्स लॉस्ट दैट इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन। तो वो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लगा ऑफ फिल्म्स, व्हिच रियली अभिषेक, एक्साइटेड मी। अभिषेक अगर आप एक्टर नहीं होते तो टेक्नीशियन में आप किस किस डिपार्टमेंट में जाते हैं? मैं अगर एक्टर नहीं होता तो मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर होता। ऐसा तो मत बोलो, अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना होता तो? पता नहीं यार, ऑल ऑफ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग।
लेकिन I've always had huge respect for cinematographers. Lots of respect. बहुत ही कठिन काम है लेकिन दिलचस्प भी है। तो अभिषेक, इस पूरे जैसे सिनेमेटोग्राफी की बात की आपने, कैमरा की बात की, बहुत कमाल कैमरा है इसमें, और पुरानी कहानी में मुझे बहुत कमाल लगा था, और खासतौर से बॉब विश्वास कैरेक्टर था 1 मिनट जो बोलता है उसमें, बहुत कमाल था। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें कौन कौन से सीन्स है जो लोगों के दिमाग में, जहन में बसे रह जाएंगे लास्ट तक फिल्म देखने के बाद? मैंने कहा ना कि 5 साल के बाद भी याद रहेगा, यार वो सीन याद है आपको? तो आपके हिसाब से 2 या 3 सीन कौन कौन? देखिए पांडे जी, मैंने हमेशा ये माना है कि अगर एक या 2 सीन आपको याद रहे तो फिर पिक्चर क्यों बनाई आपने। और मैं यही चाहूंगा कि पूरी जो फिल्म है वो याद रखें लोग। चित्रांगदा, देखा जाए तो फिल्म तो बहुत कमाल है, क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, मुझे अभिषेक ने कहा कि हर एक सीन इतना इंटरकनेक्टेड है विद ईच अदर। व्हाट आई ऑनेस्टली, जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मतलब क्योंकि मेरी खुद की फिल्म है ये, ऐसे मैं चूज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जब एक स्नैप चेंज होता है बॉब में, और वो अपनी किलिंग मतलब जब करता है, एंड ही रियलाइजेस कि मैं ये हूँ और ये मैं कर सकता हूँ। सो एक वो बड़ा अच्छा सा एक सीन है। I mean, लोग देखेंगे तो उनको of course they'll know, but that is the scene that I really liked. With पूरब जो scene है, अभिषेक, I really enjoyed that scene. That was very nice. तो ज्यादा रिवील ना करते हुए अभिषेक को बताइए कि इस जो बॉब का कैरेक्टर है वो सेम पिछली कहानी जैसे ही है? जिन लोगों ने अभी तक फिल्म नहीं देखी, कि कुछ डिफरेंस है क्या उसमें, एनहांस किया गया इस कैरेक्टर में? ये तो आप पिक्चर देख के तय कीजिए। तो जाते अभिषेक क्या बोलना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहेंगे कि आपके जितने भी लिसनर्स हैं वो स्वस्थ रहें, अपना देखभाल करें, परिवार का ध्यान दें, मास्क पहने रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, और बस, और क्या बात है। एंड चित्रांगदा, मैं तो सबसे क्या बोलना चाहेंगे, 3 दिसंबर वो दिन है। यस, मतलब हमारी फिल्म आ रही है बॉब विश्वास, और एक बहुत ही एक्साइटिंग, एक डिफरेंट मिस्टीरियस क्राइम थ्रिलर है, जिसके अंदर एक ब्यूटीफुल सी छोटी सी लव स्टोरी भी है, एक इमोशन भी है, मतलब एक बहुत ही अलग अंदाज से यू विल सी अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। सो अब मैं खुद कह रही हूँ तो शायद किसी को विश्वास ना हो, बट प्लीज गो एंड सी इट, बिलीव मी, इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन। क्या बात है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया। चित्रांगदा, थैंक यू पांडे जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर शो। थैंक यू। थैंक यू।